So now we have next lecture on active and passive voice. So in case of active to passive, the pronoun also will be changed. Pronoun की changing होती है. किसको क्या लिखते हैं? If you have pronoun he, suppose that he का pronoun का change passive में क्या करेंगे? Him, right? ये एक्टिव वॉइस में है. और अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो प्रोनाउन की चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउन विल बी चेंज. ही लिखा है तो हिम हो जाता है, बाय हिम, राइट. अगर आई लिखा है तो मी. सपोज दैट यू लिखा है देन रिमेन यू. यू की चेंजिंग नहीं होती या नहीं करते हैं, राइट. एंड सिमिलरली सी है तो एच ई आर इन केस ऑफ पैसिव वॉइस. सपोज दैट दे है देन दे को ही सी आई यू दे. वी को अस, एक्सेट्रा. ये पर्सनल प्रोनाउन है जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम में चेंज होते हैं. बाई करते हैं तो बाई देम, बाई हिम, बाई सेम लिखते हैं, इजंट इट. सो पर्सनल आर ड्यूरिंग द सपोज दैट अ क्वेश्चन एंड एग्जांपल. आई रीड अ बुक. यह नोट करने के बाद go for writing I read a book. So ऑब्जेक्ट क्या है? Here ऑब्जेक्ट क्या है? book. Subject that is personal pronoun, right. Verb क्या है? read. So कौन सा फॉर्म लगेगा? रीड का थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड ऑफ द वर्ब क्या होना चाहिए? रीड का रीड, देन सेकेंड अगेन रीड का तीनों फॉर्म इज वेरी सिंपल. रीड ही रहता है, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी और थर्ड फॉर्म भी रीड का रीड ही रहता है, राइट. कौन सा टेंस है डियर? रीड अ बुक. कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? व्हाट शुड बी द ऑक्सिलरी हियर? हेल्पिंग वर्ब. टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या क्या? इज, एम. यहां पर क्या लगेगा? को स्टार्ट यहां से करेंगे, इज इट. तो क्या लिखेंगे हम? Book is read by me. Read by me. Good. Now next, write the next question. They learn the language. They learn the ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव बनाएं. दे लर्न द बुक, सॉरी दे लर्न द लैंग्वेज. स्टार्ट ऑब्जेक्ट क्या है डियर? लैंग्वेज, राइट. चेंज करें और बनाएं द पैसिव वॉइस. एवरीबॉडी
ठीक है, ओके, व्हाट डन, क्या लिखा? हियर द लैंग्वेज टेंस, कौन सा टेंस है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न, विच टेंस? Past. Then what should be the helping verb? Past का helping verb क्या होता है? Was. So यहाँ where क्यों नहीं लगाएंगे? Right. लैंग्वेज की बात है, ये सब्जेक्ट बन गया लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो अभी दे का दे नहीं मानेंगे, दे रहता है तो प्लूरल होता, दे रहता है यहाँ पर तब तो हम वेयर लिखते हैं, राइट, वर्ब दे वर, लेकिन अभी न्यू सब्जेक्ट बना लैंग्वेज, लैंग्वेज एक हो सकती है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट, तो इसके लिए सिंगुलर, राइट। देन क्या होगा? द लैंग्वेज वाज लर्न द सेम, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट टेंस बोथ में लैंग्वेज सेकेंड का फॉर्म और थर्ड फॉर्म इक्वल होगा, क्या का? लर्न, सीखना, एंड बाय देम, ओके, सो इस तरह। One more condition, if the sentence have more than two object, कभी कभी यहाँ पर आप बुक प्लस कुछ और लिखा हो, दैट मीन्स टू ऑब्जेक्ट, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे किसका नाम भी लिखा हो, उसकी बुक, उसका गिफ्ट, साथ में दो ऑब्जेक्ट आएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इफ टू ऑब्जेक्ट आर देयर देन हाउ विल गो फार, तो हम कैसे करेंगे? सो नाउ इफ टू ऑब्जेक्ट इज देयर, presence of two objects, how will go far? Have example. Now you can understand by the example that suppose that example or question is there. Write a question or write sentence. Sahil gave Sonali a gift. Sahil gave Sonali a gift, right? Sahil gave Sonali a. So here is the problem. Which one is the object? यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? गिफ्ट इज द ऑब्जेक्ट। क्या दिया? गिफ्ट दिया। लेकिन अगर गिफ्ट नहीं दिया होता तो क्या कितना रहता? सोनाली गिव, साहिल गिव सोनाली। अगर ध्यान दीजिए तो ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, अपने पास नहीं रखता है, किसी को दिया है, तो आई थिंक दिस इज अगेन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बात इनडायरेक्ट है। दिस इज व्हाट इनडायरेक्टली क्या किया गया है? टारगेट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? गिफ्ट। सो दिस इज व्हाट सो कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे हो जाएगा पैसिव वॉइस में? अ गिफ्ट, राइट। कौन सा फॉर्म है? गिव, गेव, गिवन, सेकेंड फॉर्म। सो व्हाट शुड बी देयर? क्या हो जाएगा? वॉज। देन थर्ड फॉर्म इसका क्या रहेगा? गिवन।
अ गिफ्ट वाज गिवन, किसको दिया गया है? तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे, टू सोनाली। देन आफ्टर बाय साहिर। सो इस केस में जब दो से ज्यादा डायरेक्ट और एक ये भी है ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने टू में कर दिया, प्रीपोजिशन से जोड़ के अंदर ही रहने दिया, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाहर लिया है, राइट। और अनदर पार्ट और भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लें, जैसे हमने कह दिया सोनाली वाज गिवन अ गिफ्ट, देन ऐसे भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम एक तरह से डायरेक्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे दूसरे रूप में, दूसरे ताई में, सोनाली वाज गिवन अ गिफ्ट, राइट। इसमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, सोनाली वाज गिवन अ। अब करेंगे बाई, तो सब्जेक्ट चलेगा, बाई तो ऑलरेडी लास्ट में जाएगा, व्हाट शुड बी साहिल, बाई साहिल। सो बोथ आर करेक्ट, ये भी पैसिव वॉइस करेक्ट है, ये भी पैसिव वॉइस है, राइट। ये एक्टिव का एक्टिव वॉइस और ये बोथ आर इन द पैसिव वॉइस। दो तरह से कर सकते हैं वॉइस को, बिकॉज देयर आर टू ऑब्जेक्ट, राइट। सो कहने का मतलब जब दो ऑब्जेक्ट हो तो हम ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, दोनों ठीक होंगे। मेन सब्जेक्ट का इससे चेंज करते हैं, फाइन। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टेक अबाउट द टेंस को किसमें कैसे चेंज करते हैं, राइट। सो I think we are going to take here the next. If the sentence in present tense, अगर प्रेजेंट टेंस में है बेटा तो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, बताऊंगा पैसिव वॉइस आपको बनाना। तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है और इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क बनता है, वाई लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं, व्हेन लिखते हैं, तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे वाई आर यू, तो आर आ गया ना, वेयर आर यू, या व्हाट इज डूइंग, तो व्हाट आर व्हाट इज ऐसा लगेगा पैसिव वॉइस में, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अगर सिंपल पास्ट है बेटा तो इधर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज वेयर, और वाज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट और गॉन, वेरी गुड। तो गॉन इज द थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में लगा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इट्स गुड। नाउ नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर। अगर फ्यूचर है तो उसमें विल लगा रहता है, शैल लगा रहता है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय में विल के साथ बी, विल के साथ बी एंड शैल के साथ भी बी लगा देते हैं एंड उसके बाद बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दें। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर वो प्रेजेंट का टेंस का सिंपल नहीं होकर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है ना, वो आईएनजी लगा हो, तो प्रेजेंट का अगर कंटिन्यूअस हो, सी नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस है तो इसमें भी इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म वही रहेगा, केवल एक चीज बढ़ जाती है, वो क्या होती है, आईएनजी, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग लग जाता है एक्स्ट्रा पैसिव वॉइस बनाते समय में। प्रेजेंट का जैसे था वैसा ही रहेगा, इज एम आर भी रहेगा, थर्ड फॉर्म भी रहेगी, लेकिन इसमें इज एम आर के साथ एक चीज और जुड़ती है, क्या, बीईआईएनजी, बीइंग। जैसे इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर, ऐसा बीइंग लगा के तब थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, देन आफ्टर अगर ये पास्ट का कंटिन्यूअस है और इसका फ्यूचर टेंस बना पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर आती है पास्ट में,
और आईएनजी है, पास्ट में कंटिन्यूअस है, तो उसके साथ यहाँ क्या लग जाएगा, बीइंग। तो आप समझो कि ये बीइंग जरूरी है। ठीक, सिमिलरली इन केस ऑफ अगर फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में क्या होता है बेटा, कल मैंने कहा था कुछ स्पेशल, कल मैंने कुछ स्पेशल कहा था, किसी को लर्न है, कॉन्टिन्यूअस, NOUS। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्पेशल बात बताई थी, याद आया है क्या किसको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल भी, विल भी तो लगता है, लेकिन फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। दिस इज वाई स्पेशल केस, इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो 2-3 दिन फ्यूचर के कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। फ्यूचर का प्रेजेंट हमने बना दिया, सिंपल फ्यूचर का, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस में इज है मेरे साथ बीइंग, वाज मेरे साथ बीइंग, बाकी सारी चीजें थर्ड फॉर्म वही रहती है। ओके, नाउ फाइन। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास टेंस में परफेक्ट आए तो क्या होना है, परफेक्ट। यहां तक हमको लगता है क्लियर हो गया। अगर अब हमको इनके पास सबका परफेक्ट मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट का परफेक्ट या फिर फ्यूचर का, तो इसमें क्या होगा बेटा, परफेक्ट के, प्रेजेंट के परफेक्ट में आप कैसे पहचानते हैं, उसमें हैज या हैव बीन लगी होती है, बीन नहीं, हैज या हैव लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, हैव या हैज। सिंगुलर रहेगा बेटा तो हैज लगेगा, और बहुवचन या प्लूरल रहेगा तो हैव लगेगा। और इसके पास क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब ये हैज है तो इसमें रहता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए राम हैज अ बुक, प्रेजेंट परफेक्ट, राम हैज अ बुक, यहाँ ऑलरेडी हैज हैव लगा गया, इसका हेल्पिंग वर्ब ये है। तो चेंज करते समय में हैज हैव पहले परफेक्ट के फिक्स में रहेगा, पैसिव बनाते समय उस हैज या हैव के साथ बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, हैव हैज रहेगा, क्या लगा देंगे एक्स्ट्रा, बीइंग। तो हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन वहां पर फिर क्या लगा देंगे, बीन, बीइंग नहीं, BING नहीं, बीन, बिंग नहीं, BING नहीं, ये तो कंटिन्यूअस में लगाया था, बीन। तो हैज बीन या हैव बीन, ओके। सो हैव बीन, हैज बीन और वर्ब की क्या जोड़ा हमने परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैव हैज पहले से लगा दीजिएगा, हैव, उसमें हैव या हैज दोनों जगह के साथ में केवल हैड लगते हैं, बीन रहेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। और लास्ट में फ्यूचर का परफेक्ट बेटा, इसमें केवल विल या शैल के साथ ये हैव जो पहले है, हैव या हैज, हैव लगेगा या हैज लगेगा, और प्लस बीन भी आएगा, हैव बीन, हैज बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। और दैट्स इट, इतना ही बनता है एक्टिव से पैसिव करने। सो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में सब में सहारा लेते हैं, हैव हैज लगा ही रहता है, उसमें प्रेजेंट में हैज हैव के साथ बीन भी लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाती है। पास्ट में हैव हैज नहीं लिख करके हैड के साथ बीन लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म होती है। और फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव हैज और देन आफ्टर बीन एंड थर्ड फॉर्म, दैट्स इट, इतना ही चेंज करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा, विल गो फॉर टुमारो। थैंक यू ऑल। एक्टिव वॉइस में टेंस की चेंजिंग कैसे करते हैं, चेंज इन द पैसिव वॉइस, कौन सा टेंस है और क्या उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय में ध्यान रखना है, दैट इज समवॉट मोर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू सी लिसन वेरी क्लियरली। इफ देयर इज अ प्रेजेंट टेंस इन द एक्टिव वॉइस, सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है एक्टिव वॉइस में,
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और इसके थर्ड फॉर्म आपको पहले भी बताया था। जो आप करेंगे काम इस एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसको आप बनाएंगे जब चेंज करेंगे पैसों से। तो उसके साथ में अगर कोई क्वेश्चन मार्क है या इंट्रागेटिव है, सो